चलिए, तो अभी हमने देखा साइंस एंड वास्तु का रिलेशन क्या है, लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, वो सारी चीजें हमने देख ली, समझ ली। अब हम बढ़ते हैं एडवांस वास्तु की तरफ कि अब अभी तक जो इतने टाइम से चल रहा था वो वास्तु था, वो बेसिक वास्तु था। अब हम क्या स्टडी करेंगे कि एडवांस वास्तु की जरूरत क्यों पड़ी, पहले तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, किसने स्टडी किया, कहां से आया, अब वो सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। अब देखो इंपॉर्टेंट एक एक पॉइंट इधर से इंपॉर्टेंट समझने लायक है। चलिए, अर्लियर वास्तु कंसल्टेंट वेर यूज्ड टू डू वास्तु इवेल्युएशन एंड कंसल्टेशन बेस्ड ऑन 8 मेन डायरेक्शन ओनली। पहले क्या हो रहा था, अभी तक मैंने भी आपको 2-3 बार बोला 8 मेन दिशाएं, 8 मेन दिशाएं। तो अभी तक क्या हो रहा था, मतलब समझो कि आप पिछले 10 साल के पहले जो वास्तु कंसल्टेंट थे वो खाली 8 ही दिशाओं को कंसीडर कर रहे थे। 8 दिशाओं में कौन सा, आपको थोड़ा यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे अभी हमारा कोई भी लेआउट होगा, कोई भी चीज हम स्टडी करेंगे, ऊपर हमेशा रहेगा नॉर्थ डायरेक्शन, और नॉर्थ डायरेक्शन की डिग्री हम हमेशा कंसीडर करेंगे 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पे नॉर्थ शुरू होगा, ये मान लो नॉर्थ है, यहां से एग्जैक्ट 90 एंगल बनाएंगे तो ईस्ट होगा, यहां से सीधा स्ट्रेट जाएंगे तो साउथ आएगा। अब ये कौन सी डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे, ये होगा 180 डिग्री पे, बराबर है। यहां से एग्जैक्ट यहां पर आएंगे तो वेस्ट होगा, और ये कितनी डिग्री पे होगा, 270। और इसको पूरा कंप्लीट करेंगे तो वापस 360 हो जाता है यहाँ पे, बराबर है। तो ये चीज समझ में आई। अभी तक क्या हो रहा था, नॉर्थ ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेन डायरेक्शन। उसके बाद में धीरे धीरे ये एक डिग्री यहां पर निकली जिसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, और ये आता है 45 डिग्री पे। ये आता है 45 डिग्री पे। उसी तरीके से ईस्ट एंड साउथ के बीच में एक डिग्री, यहां पर एक एंड यहां पर एक, ये जो डायरेक्शन है ये कौन सा हो गया, साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट। ईस्ट एंड साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ है वेस्ट है, उसके बीच में साउथ वेस्ट। अब बोलो नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में कौन सा होगा, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इतना ज्यादा नॉर्थ वेस्ट। सो ये हो गया 8 डायरेक्शन, और ये 8 दिशाओं के ऊपर अभी तक वास्तु हो रहा था। इसमें क्या तकलीफ हो रही थी, 8 दिशाओं के बेस के ऊपर वास्तु करने के बाद भी स्टडी में ऐसा पाया गया, रिसर्च में ऐसा पाया गया कि बहुत से क्लाइंट को रिजल्ट नहीं मिला। वास्तु करवाने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिला। वही यही चीज अब यहाँ पे हम स्टडी करेंगे, फिर आगे आएंगे। और ये 8 प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल है वो जूने हमारे वास्तुशास्त्र का जो है उसके बेसिस के ऊपर है ये 8 दिशाएं। इवन टुडे ऑल्सो, अब देखो आज की तारीख में भी बहुत से वास्तु कंसल्टेंट है who have not upgraded themselves after learning vastu few years back and are also using 8 direction only। आज के तारीख में भी कुछ ऐसे कुछ नहीं, बहुत ऐसे कंसल्टेंट है जो खाली 8 दिशाओं के ऊपर ही वास्तु कंसल्टेशन करते हैं, और उनको उनके क्लाइंट को बिल्कुल रिजल्ट मिलता नहीं। क्यों, वो हम समझेंगे। And their clients are facing losses and their problem increases after taking vastu consultation and following the vastu rules। अब ये चीजें बहुत बार होने लगी, फर्क क्यों पड़ा, ऐसा हुआ क्यों? As per ancient vastu rules, kitchen must be in southeast, bedroom must be in southwest, home or building should be square or rectangle only, toilet should be out of the home only, brahmastan should be kept, should be left open only। मतलब पहले जो रूल थे उसमें यही था कि साउथ ईस्ट तो साउथ ईस्ट में ही होना चाहिए बस, और उसके आगे और कुछ रूल नहीं था। बट अब क्या हुआ, बट द आर्किटेक्चर ऑफ टुडे इज मूविंग टुवर्ड्स द अर्बन हाउसिंग। हम सब शहर में रहने के लिए आ गए। अब यहाँ पर तो इतनी जगह ही नहीं है, पहली बात तो कि ये लोग इतनी जगह ओपन स्पेस छोड़े और ये सारी चीजें करें। अब फ्लैट सिस्टम में कहाँ ओपन टू स्काई मिलने वाला है, वो तो कहीं पर मिलने वाला है। Where the most of the flats are irregular in shape, people want
attached bathroom, attached toilet only. They also want all the bedroom in the flat with attached toilet bathroom. Not all the kitchen is in southeast or bedroom in southwest. और हर एक घर में तो आपको किचन साउथ ईस्ट में या बेडरूम साउथ ईस्ट में मिलने वाला नहीं है. In today's modern world, whatever we do, whatever amount of money we spend, it is not possible to get 100% naturally positive vastu or 100% vastu compliant home और बिल्डिंग और बंगलो ऑफिस फैक्ट्री. कुछ भी 100% नहीं मिलने वाला है, आप चाहे कितने भी करोड़ का लो. As per the current architecture, each and every home is carrying at least 15 to 20 वास्तु डिफेक्ट by default और गवर्नमेंट रूल की वजह से भी ये चीजें होती है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. It always proves to be beneficial to use the knowledge of वास्तु in accordance with time, place and circumstances. For example, ज्योतिष शास्त्र. ये एक चीज समझ लो. अब क्या है, ये कोई भी शास्त्र जो हमारे है वो सदियों पुराने शास्त्र है. उस जमाने में जो चीज थी वो उन लोगों ने कही थी, लेकिन हमें इसका आज के जमाने में रिजल्ट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, देश काल और पात्र के हिसाब से उसको स्टडी करना पड़ेगा. यहाँ पर क्या लिखा है, टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस, मतलब देश, काल एंड पात्र. तो उसी तरीके से ये चीज को अप्लाई करते हुए वास्तुशास्त्री खुशदीप बंसल, आपने नाम सुना होगा महावास्तु, अगर आप ये फील्ड में हो और स्टडी किया हो तो कुछ थोड़ा बहुत. खुशदीप बंसल टुक द इनिशिएटिव एंड स्टार्टेड द डिटेल रिसर्च ऑन इट. ये चीज कि 8 दिशाओं के ऊपर काम करने के बावजूद रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है. तो वास्तुशास्त्री खुशदीप बंसल, इनकी कुंडली जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल स्टडी की, उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया कि ऐसे क्यों हो रहा है. आफ्टर सम टाइम द सेम काइंड ऑफ रिसर्च वर डन बाय मंजूश्री अहिरराव वास्तु रविराज, जहां से मैंने वास्तु सीखा है. मैंने जहां से सीखा है उसमें से एक है वास्तु रविराज. मैंने महावास्तु से भी सीखा है, वास्तु रविराज से भी सीखा है और भी 1-2 जगह से सीखा है. तो उन लोगों ने भी रिसर्च किया एंड फ्यू अदर कंसल्टेंट. इन टोटल दे डिड 50,000 प्लस. अब ये महावास्तु वाले खुशदीप बंसल है, वास्तु रविराज वाले है, ये सब ने मिला के 50,000 से ज्यादा वास्तु कंसल्टेशन, मतलब वास्तु की केस स्टडीज की. और वो केस स्टडीज के आधार के ऊपर उन्होंने जो रिसर्च किया उसको उन्होंने डॉक्यूमेंट किया. और उसमें उन्होंने ये पाया कि ये जो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो 45 डिग्री है, उसके बीच में भी एक जोन बनता है जो होता है 22.5 डिग्री. बराबर है ना, मेरी मिस्टेक. हाँ, जो होता है 22.5 डिग्री का. और इसको क्या नाम दिया, अभी जैसे ये नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, तो ये नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट के बीच में कौन आया, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट आया. उसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट के बीच में आया ईस्ट नॉर्थ ईस्ट. अब यहां पे जो आया वो क्या आया, ईस्ट साउथ ईस्ट. यहां पे जो आया साउथ साउथ ईस्ट. यहां पे साउथ साउथ वेस्ट. यहां पे वेस्ट साउथ वेस्ट. यहां पे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट. यहां पे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट. समझ में आया. 16 दिशाएं, एक्चुअली दिशाएं 8 ही है, मतलब एकदम मेन दिशा तो 4 ही है. उसकी सब डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, तो 8 दिशाएं है. लेकिन एक्चुअली जब ये सारा रिसर्च हुआ और उसके बेसिस के ऊपर सारा स्टडी किया गया, तो ये ढूंढ निकाला कि ये दोनों के बीच में भी एक डायरेक्शन, एक्चुअली इसको डायरेक्शन नहीं कहते, जोन कह सकते हैं. दिशाएं तो 8 ही है, एक जोन पड़ता है जो है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, और जो अभी मैंने आपको समझाया. और जब ये बेसिस के ऊपर उन्होंने स्टडी किया तो उनको एक्यूरेट रिजल्ट मिलने लगा. ये कैसी बात हो गई, ये कैसी बात हो गई. एक है पराशरी एस्ट्रोलॉजी, बराबर है. पराशरी मुनि ने पराशरी एस्ट्रोलॉजी को रिसर्च किया, उन्होंने हमें दुनिया को दिया. लेकिन पराशरी से एडवांस में कौन आया, केपी एस्ट्रोलॉजी. तो जो केपी एस्ट्रोलॉजी के कृष्णमूर्ति, केपी मतलब कृष्णमूर्ति पद्धति, केपी एस्ट्रोलॉजी, तो जो कृष्णमूर्ति जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने क्या किया, पराशरी का जो नॉलेज था उसी को यूज करके उसको थोड़ा मॉडिफाई किया कि प्लैनेट होता है वो नक्षत्र, उसका रिजल्ट देता है, सबलोड होता है, वो लेवल पे गए. तो इसका मतलब क्या, पराशर मुनि ने जो दिया था कि ये प्लैनेट, ये राशि, ये घर, वो गलत हो गया? नहीं, राइट. वो गलत नहीं है, वो राइट है, बट उसका एक एडवांस फॉर्म है. बस उसी तरीके से
ये जो सारी दिशाएं हमारे वास्तु में जूने में कही गई है वो सारी परफेक्ट है, वो अपनी जगह पे एकदम सही है। लेकिन क्योंकि आज की मॉडर्न हमारी कंस्ट्रक्शन सिस्टम ही पूरी बदल गई है, इसलिए इसलिए रिजल्ट नहीं मिल रहा है जूनी पद्धति के ऊपर काम करके। तो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उन्होंने डिफाइन की, ढूंढी, रिसर्च की, और उसके बेसिस के ऊपर ये 16 की 16 दिशाएं, या इनफैक्ट मैं कहूं 16 के 16 जोन उन्होंने ढूंढ निकाले। और हमें जो काम करना है वो हमें डायरेक्टली इसी के ऊपर काम करना है। और आपको ये जो मैंने D33 दिया है उसके अंदर भी सेम यही चीज है। आप यहाँ पर देखोगे, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये यहाँ पर वेस्ट, यहाँ पर ईस्ट, देख लो वहां पे ये सारी की सारी दिशाएं आपको जो मैंने यहाँ पर जोन मार्किंग किए हैं वही आपके D33 में है। और कौन सा जोन क्या काम करता है वो भी उसमें दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। क्योंकि अभी इनिशियली 16 के 16 जोन का आपको याद नहीं रहेगा, तो बहुत बार आपको क्लाइंट के सामने भी ये निकालना पड़ेगा, उसमें से देख के बताना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होगी। और आपको भूल नहीं जाओ, तुरंत रिकॉल हो जाए, इसलिए पूरा इस तरीके से दिया हुआ है। इसको प्रैक्टिकल भी हम करेंगे। चलो, तो ये 50,000 से ज्यादा केस स्टडीज के ऊपर रिसर्च करने के बाद ये सारी चीजें उन्होंने फाइंड आउट की। अब एडवांस वास्तु क्या है? एडवांस वास्तु इज मॉडर्न, रिफाइंड एंड टेस्टेड वर्जन ऑफ एंशिएंट वास्तुशास्त्र। नया कुछ नहीं है, और थोड़ा डिटेल में गए हैं उसके अंदर। इट इज एन एप्लीकेशन मेथड टू रिकॉग्नाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ योर होम एंड वर्क प्लेस on your life and on your subconscious mind. It is both art and science to achieve the balance between the activities you perform to achieve your goals and energies of your space which help you to reach those goals. कौन से जोन में कौन सी एक्टिविटी करनी, कौन से जोन में कौन सी एक्टिविटी करने से क्या रिजल्ट मिलता है, कौन से जोन में कौन सी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, अगर करी तो क्या नेगेटिव इफेक्ट आई, ये सारी चीजें उन्होंने स्टडी करके 50,000 से ज्यादा रिसर्च करके फाइंड आउट की और उसको पूरा डॉक्यूमेंट कर दिया कि हाँ ये चीज इस तरीके से होती है। अब आपको इसमें भी कोई एक आध केस के अंदर एक्सेप्शन मिल सकता है, जैसे किसी का नॉर्थ ईस्ट के अंदर वहां पर टॉयलेट है और उसको हो सकता है अभी तक कोई बीमारी या प्रॉब्लम ना हुआ हो। आमतौर पे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो वो डेफिनेटली प्रॉब्लम होता है और होता है। वो क्यों होता है, जो मैंने उसका एक रीजन बताया कि अगर उसकी दशा फेवरेबल है तो ये चीज हो सकती है, या फिर उसके पास्ट लाइफ कुछ कर्म है तो वो चीज हो सकती है। बाकी उसके सिवा और कोई तीसरी चीज नहीं हो सकती है। अच्छा, अभी तक नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में भी नहीं होगा। आप कंसल्टेशन करने गए तब तक नहीं हुआ है, वो बात बराबर है, लेकिन आप उसको कह सकते हो कि जो हमारा रिसर्च है और जो हमारी स्टडी है उसके बेसिस के ऊपर अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होता है तो ऐसे घर में ज्यादातर करके क्रॉनिक डिजीज होता है, मैक्सिमम केस के अंदर कैंसर की बीमारी आती है। ये हम उनको कह सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। आया समझ में? तो बात तो वही है, बट उसको पूरी डिटेल के अंदर हमने कहा है। इट मेक्स यूज ऑफ एंगुलर डिवीजन, जो मैंने अभी आपको बताया, एंगुलर डिवीजन अप्रोच वेयर ऑल द 8 मेन डायरेक्शन आर डिवाइडेड इन द 16 वास्तु जोन, ईच जोन गवर्निंग अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो अभी यहां पर देखो, नॉर्थ किसको गवर्न करता है, तो यहां पर दिया हुआ है मनी एंड अपॉर्चुनिटी। ऐसे 16 के 16 जोन के अंदर कौन सी चीजें आती है वो सारी चीजें यहां पर दी हुई है। और मैक्सिमम केस में मोटा मोटी हमारी पूरी लाइफ इसी के अंदर कोई ना कोई जोन के अंदर होती है जिससे रिलेटेड हमें जरूरत पड़ती है लाइफ में। तो वो 16 के 16 जोन के ऊपर उन्होंने इस तरीके से डिवाइड किया। दीज जोन्स आर स्ट्रेंथन और वीकन। अभी क्या होता है, कोई घर के अंदर कोई एक जोन अच्छा हो सकता है, कोई एक जोन बुरा हो सकता है, खराब हो सकता है। अब जो जोन खराब है उसको क्या कहेंगे, वास्तु डिफेक्ट या वास्तु दोष, और जो जोन अच्छा है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिस जोन के अंदर वास्तु दोष है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा जीवन में, या प्रॉब्लम फेस करते भी होंगे। और जो जोन सही है उसके रिलेटेड कोई इश्यू नहीं होगा, या उसमें प्रॉस्पेरिटी मिल रही होगी। दोनों चीजें उसके अंदर है। अब नेक्स्ट टाइम से हमें इसी के अंदर पूरा डिटेल में स्टडी करना है। दिस सिस्टमेटिक मेथड ऑफर्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। ये इन लोगों ने रिसर्च किया, उसमें एक चीज बहुत अच्छी की। उन्होंने क्या किया, क्लाइंट के क्या प्रॉब्लम होते हैं और उसका कैसे सॉल्यूशन निकालना, उन्होंने उसी के ऊपर ज्यादा काम किया। इसीलिए वो लोग इस तरीके से इसको डिवाइड कर सके कि ये जो जोन है इससे कनेक्टेड है। अगर क्लाइंट को ये प्रॉब्लम है तो ये जोन में प्रॉब्लम होना चाहिए।
अगर क्लाइंट को पैसों का और अपॉर्चुनिटी का प्रॉब्लम है, लाइफ में मान लो आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, इंडिया में जॉब कर रहे हैं, फॉरेन जॉब करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, पैसा आ ही नहीं रहा है, बचने की तो बात जाने दो, आ ही नहीं रहा है, या फिर आ रहा है तो बच नहीं रहा है, तो ये सारी चीजें जो है वो नॉर्थ के जोन के साथ कनेक्टेड है। अब कोई व्यक्ति आपको बोल रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, धीरे धीरे आपका क्या होगा, जैसे ही वो बोलेगा कि ये प्रॉब्लम है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसके घर के अंदर, ये जोन के अंदर प्रॉब्लम होना चाहिए, या फिर ये जोन के अंदर प्रॉब्लम है तो इसके मुंह से ऐसे शब्द निकलने चाहिए। दोनों तरीके से हो सकता है। अभी जैसे आपके पास, अभी ये जस्ट मेरे क्लाइंट ये देखे गए, अभी उनका ये घर है, अभी क्या है, रीडेवलपमेंट होकर उनको ये घर मिला है, तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते, बट जब मार्किंग कर लेंगे तो हम बता सकते हैं उनको कि ये जोन आपका कट हो गया है, ये जोन के अंदर वॉशरूम आ गया है, तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं, होंगे ऐसा नहीं, हो सकते हैं, और उसकी रेमेडीज ये करनी चाहिए, सिंपल। और तीसरा, कुछ दिमागी नहीं लगाना है, क्लाइंट जो शब्द बोल रहा है उसके ऊपर ध्यान दो, उसको बोलते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स के बेसिस के ऊपर आप प्रॉपर डायग्नोसिस करो, और डायग्नोसिस अगर परफेक्ट होगा तो रेमेडीज परफेक्ट कर पाओगे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। This systematic method offers a problem-solving approach. It stresses upon accurate diagnosis of the root cause of a problem to ensure prosperity, happiness, success in the individual life, while maintaining the modern architecture and lifestyle. अभी जो हिसाब से घर बन रहे वो बन रहे, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, पूरी आर्किटेक्चर इंडस्ट्री थोड़ी वास्तु के हिसाब से चेंज होने वाली है। तो इन लोगों ने क्या किया, इस तरीके से इसको बना दिया कि प्रॉब्लम बोलो, उसका सॉल्यूशन ले लो, जो कंडीशन में घर बन रहे हैं वो तो ऐसे ही बनने वाले हैं, बट उसमें क्या बेस्ट रास्ता निकालना वो उन्होंने निकाल के दे दिया। While diagnosing the root cause of the problem, high precision level are practiced and the deviation of even 30 degree is not allowed. अभी बहुत लोग क्या करते हैं, हाँ मेरा घर जो, अरे मेरा किचन जो है ना वो साउथ ईस्ट की तरफ है तरफ है, वो तरफ है, ऐसा नहीं चलता है। एग्जैक्टली प्रॉपर प्लेस करके चेक करना पड़ेगा, जोन से मार्किंग करना पड़ेगा कि किचन कौन से जोन में आ रहा है। अब किचन का मतलब जो उसका फायर गैस स्टोव है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट। किचन किसी का बड़ा हो सकता है, तो हो सकता है कि ये 2-3 जोन के अंदर बटा हो, लेकिन फायर कौन से जोन के अंदर आ रहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग आपको ऐसे भी बोलते हुए मिलेंगे, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, हाँ मेरा एंट्रेंस तो ईस्ट का है। भाई ईस्ट का एंट्रेंस है मतलब क्या, अभी ये तो पूरा आप देखो तो पूरा ईस्ट है, लेकिन ईस्ट में कौन सा, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट, कौन सा ईस्ट इसमें। और यहीं पर मैक्सिमम लोग गड़बड़ करते हैं। रियल एस्टेट में ब्रोकर के पास भी जाओगे, ईस्ट वेस्ट एंट्रेंस है, अरे बेस्ट एंट्रेंस, ईस्ट वेस्ट एंट्रेंस, बहुत बढ़िया एंट्रेंस है। कौन सा ईस्ट वेस्ट एंट्रेंस, लेकिन ईस्ट में से बाहर निकलना, ईस्ट में अंदर जाना, और कौन सा नॉर्थ ईस्ट से अंदर जा रहा हूँ, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से जा रहा हूँ, कहां से अंदर जा रहा हूँ, उसको कुछ मतलब नहीं है। लेकिन ये हमारा काम है एज अ प्रोफेशनल कि उसको एग्जैक्ट जोन का मार्किंग करके देना कि आपका घर, मतलब घर का एंट्रेंस ये जोन के अंदर है, साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट के बीच में ये आता है और उसके अंदर है, और उसी के ऊपर एंट्रेंस की इफेक्ट डिपेंड होती है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, और वो उनका काम भी नहीं है, रियल एस्टेट एजेंट जो भी है उनका, वो हमारा काम है। अभी 30 डिग्री तो जाने दो, हम तो 5 से 10 डिग्री से ज्यादा भी डेविएशन अलाउड नहीं करते। 30 डिग्री तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि आप देख सकते हो 22.5 डिग्री, अभी इधर 30 डिग्री की गलती की किसी ने तो क्या हो जाएगा, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट घूम के इधर आ जाएगा, ये पूरा चेंज हो जाएगा। अभी जिधर मान लो कि इधर टॉयलेट होगा और ये घूम के इधर आ जाएगा, तो हमें क्या लगेगा कि साउथ में टॉयलेट है, एक्चुअली वो है साउथ साउथ वेस्ट में। तो परफेक्ट मार्किंग होना चाहिए डिग्री का, वो ध्यान रखना। विथ सच प्रिसीजन सिम्टम्स डू मैच 100%, और ये बात मैंने की है, जो भी मैंने आउट ऑफ इंडिया के वास्तु किए हैं, इंडिया का तो इधर तो चलो मैं गया हूं, विजिट की है तो सामने सामने, लेकिन जो आउट ऑफ इंडिया के वास्तु यहां पर बैठ के किए हैं, नॉर्थ डायरेक्शन गूगल अर्थ से निकाल के प्रॉपर मार्किंग करके, फिर उनको मैंने पूछा है आपको ये प्रॉब्लम है, ऐसा हो रहा है, और उनका कंफर्मेशन आया है हाँ, मतलब हमारा डायरेक्शन का मार्किंग परफेक्ट है। जो चीज के अंदर हम पूछ रहे हैं और वो ना बोल रहे हैं, तो या तो हमारी मिस्टेक हो सकती है कि हमने डायरेक्शन मार्किंग प्रॉपर नहीं किए है, या फिर जेन्युइनली उसको अभी तक वो चीज का प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ है। दो ही चीज हो सकती है, और कोई 1-2 चीज में ऐसा होगा, हर एक चीज में तो होगा नहीं, बाकी मैक्सिमम चीज इसके साथ मैच हो जाएगी।
और वो 2 वीडियो चाहिए तो आप सुन लेना, जो ऑस्ट्रेलिया का और कनाडा का मैंने डाला है यूट्यूब पे। वंस द डायग्नोसिस इज फाउंड टू बी मैचिंग 100%, हम भी क्या करेंगे, क्लाइंट के मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं कि मुझे ये घर में आने के बाद ये हो रहा है, मतलब सीधा हमारा माइंड रिलेट करेगा, ये हो रहा है तो ये जोन में प्रॉब्लम, ये हो रहा है तो ये जोन में प्रॉब्लम। ऐसा डायग्नोसिस 100% हो गया, उसके बाद में found to be matching 100% with the symptoms of the problem, only then tried and tested remedies are applied। उसके मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं उसके साथ में वास्तु दोष का मैच हो जाना चाहिए कि हाँ आपके घर में ये प्रॉब्लम है, वो भी ये बोल रहा है और हमारा नॉलेज भी कह रहा है कि ये जोन में प्रॉब्लम है तो ये चीज होनी चाहिए, और वो बोल रहा है, तो इसका मतलब जो हमने मार्किंग किया है वो परफेक्ट है, और फिर उसकी रेमेडीज हमें करनी है। Tried and tested remedies are applied in the home, building, office to solve the problem and achieve the desired goals. The remedies are scientific technique which are employed to achieve the desired solution without any demolition or drastic changes in the building, home, office, etc. तोड़फोड़ करना आज के जमाने में किसी को पसंद है नहीं। अभी रॉ फ्लैट है तो बात अलग है, लेकिन पूरा फ्लैट बन गया है, अभी तो बिल्डर भी फ्लोरिंग करके देते हैं, वॉल्स के ऊपर अच्छे सा सब इंटीरियर करके देते हैं। अब उसमें आप जाके बोलोगे कि ये तोड़ो, ये फोड़ो, इसको ऐसा करो, तो वो किसी को पसंद नहीं है और परवड़ता भी नहीं है। तो हमारी रेमेडीज ऐसी होनी चाहिए कि जो तोड़ने के लिए रेडी है उसके लिए उस तरीके से रेमेडी, जो तोड़ने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है उसके लिए उस तरीके से रेमेडी, दोनों रेमेडीज हमारे पास होनी चाहिए। जिसका जैसा बजट, जिसका जैसा प्रॉब्लम, और जो जिस तरीके से करने के लिए रेडी है, सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। Remedies are applied exclusively in the affected portion of the building or home or office। और इसके अंदर एक खासियत बहुत अच्छी ये भी है कि वो व्यक्ति ने अगर कहा कि मुझे पैसों का प्रॉब्लम है, तो पैसों से रिलेटेड जो 3-4 जोन है हम उसकी ही रेमेडीज करेंगे, दूसरे कोई जोन को हम छेड़ेंगे नहीं। आपके पास क्लाइंट आएगा तो हमें ऐसा तो बोलेगा कि नहीं तो सब जगह से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है मुझे, वो कोई 2-3 पर्टिकुलर चीज बताएगा, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। अच्छा, बहुत बार क्लाइंट को आपको पूछना पड़ेगा, मैं तो पूछता हूं, आपने मुझे वास्तु के लिए बुलाया, आपका पर्पस क्या है? वास्तु करने के बाद करने से आपको चाहिए क्या, पहले वो पूछो तो आपको समझ में आएगा वो क्या माइंड में लेकर चल रहा है। उससे भी आप उसको अच्छी तरीके से गाइड कर पाओगे कि इसकी ये रिक्वायरमेंट है तो ये जोन होना चाहिए या तो ये प्रॉब्लम होना चाहिए। उसके बाद में ये भी पूछो, जैसे क्यों, पर्पस क्या है, अभी आपको कौन सा प्रॉब्लम फेस हो रहा है। कोई भी प्रॉब्लम उसको 6-8-12 महीना से फेस होता रहेगा तब भी बुलाएगा, 1-2 महीने में तो बुलाने वाला है नहीं। 6 महीना 12 महीना, कोई तो 2-2 साल वेट करने के बाद बुलाते हैं। तो जो प्रॉब्लम वो बोलता है उसी से मैच होना चाहिए हमारा डायरेक्शन मार्किंग, डायग्नोसिस, और उसी के रिलेटेड जोन के अंदर रेमेडीज करनी है, और किधर कुछ हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको, वो बोलेंगे अभी नया घर लिया है, पहली बार ही रहने जा रहा हूं, अभी वो लोग क्या एक्सपीरियंस बताएंगे, कुछ नहीं, नया ही घर लिया है, तो वो आपको क्या बोलेंगे कि भाई मेरे पूरी घर की वास्तु कर दो। तो उस केस के अंदर हम फिर उसको प्रॉपर सजेस्ट कर सकते हैं कि देखो यहाँ पर प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम फ्यूचर में आ सकता है, यहाँ पर ये वास्तु दोष है तो ये प्रॉब्लम आ सकता है, तो वो ना आए उसके लिए रेमेडीज कर दो। उसके अंदर हम फिर हर एक रेमेडीज को कवर करेंगे, हर एक जोन को कवर करेंगे। With the help of advanced Vastu technique, we can balance the 16 zone and solve all the above problems and can get the benefit. It also explains attributes and effect of color and shapes logically, which match with 100% in real life observation. So color and shapes are also used to good effect to solve the problem of the clients. Colors का कौन से जोन में कौन सा कलर होना चाहिए, कौन सा कलर नहीं होना चाहिए, कौन से जोन में कौन से शेप की वस्तुएं रखनी चाहिए, कौन से शेप की वस्तु नहीं रखनी चाहिए, सारी चीजें आएगी। Our building or home affects our subconscious mind. हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमारा घर इफेक्ट करता है। Our subconscious mind actually picks up the information from the surrounding environment in our building or office. If the symbols and images involved in your life, for example, paintings, photographs, sculpture, etc., are selected properly, they impart a new direction to your subconscious mind and finally leading to the manifestation of desire. ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ना,
इनका क्या कहना है कि ये सारे पिक्चर भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इफेक्ट करते हैं, एक नहीं तो दूसरी तरीके से। अगर यहाँ पर मैंने कोई फाइटिंग वाला पिक्चर लगाया है या कोई एकदम डार्क कलर का, फायर कलर का मैंने पिक्चर लगाया है, तो इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं मेरे बिहेवियर के ऊपर असर डालेगा और मेरा नेचर गुस्से वाला होगा या एग्रेसिव होगा। और अगर यहाँ पर मैंने कोई अच्छा चित्र लगाया है तो उसकी भी इफेक्ट मेरे ऊपर होगी और उस तरीके से बेनिफिट भी मुझे मिलेंगे। तो ये चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी उधर यहाँ पर लैंडस्केप लगाया है, यहाँ पर हॉर्स लगाया, उसका कुछ रीजन है, लॉजिकल रीजन है, ऐसे ही नहीं लगाया हवा में। यहाँ पर एलिफेंट रखा है, तो वो सारी चीजें क्यों रखी है, किस लिए रखी है, वो भी सब हम कोर्स का पार्ट है, स्टडी करेंगे। बट ये सारी चीजों का यहाँ से कनेक्शन है। और ये पद्धति की एक खास बात क्या है, अगर आप चाहो तो क्लाइंट को वास्तु रिपोर्ट बना के भी दे सकते हो कि आपके घर में ये वास्तु दोष है, इतने % नेगेटिव है, इतने % पॉजिटिव है, ये जोन में आपको इंप्रूव करना चाहिए। वो सारी चीजें अगर आप चाहो तो उनको रिपोर्ट बना के भी दे सकते हो। देना जरूरी नहीं है, चाहो तो दे सकते हो। वो इतनी पर्टिकुलर डिटेल में गए हैं ताकि ये पॉसिबल है। 8 दिशाओं के बेसिस के ऊपर रिपोर्ट देना पॉसिबल नहीं था। Ultimately, we can conclude that Vastu, which is developed on the basis of the principle of nature, is bound to confer prosperity and harmony to the person using this Vastu. Any construction or creation based on the principle of Vastu enhances the progresses and removes the obstacle. In सफल दिशा वास्तु कोर्स we will study advanced वास्तु। हम एडवांस वास्तु के ऊपर मैक्सिमम क्या पूरा काम उसी के ऊपर करेंगे। चलो अभी पहले आपकी कोई क्वेरी है इधर तक तो मुझे पूछ लो, नहीं तो आप एक ये लिखना चालू कर दो कि कौन से जोन के अंदर कौन सी मेन चीजें होनी चाहिए, ताकि आप नेक्स्ट वीक में आओ तो आपको वो याद भी रहे कि कौन सी जोन में कौन सी चीज रखनी है नहीं रखनी है। पहले कोई क्वेरी है तो पूछ लो। अगर कोई बोले कि पूरा घर का वास्तु करना है, मतलब इसमें एक ही क्वेश्चन का वास्तु होता है या पूरे घर का भी कंसल्टिंग होता है? नहीं, पूरे घर का भी कंसल्टिंग होगा ना। अभी जैसे मैंने आपको कहा, कोई व्यक्ति, अभी इन्हीं का एग्जांपल लो ना। अभी ये व्यक्ति अभी जस्ट घर में रहने, अभी पोजीशन आया उनके पास परसों, अभी रहने को तो गए नहीं है, तो वो मुझे जोन का प्रॉब्लम कैसे बता सकते हैं? वो तो मुझे यही कहेंगे कि मेरे घर का वास्तु करो। तो मुझे ध्यान रखना है वास्तु के एंगल से कि कौन सी जगह में कौन सी चीज है, कौन सी चीज नहीं है, कौन सा वास्तु दोष है, और मुझे उनको गाइड करना है कि आपका ये बेडरूम ये जोन में आ रहा है तो यहाँ पर ये कलर होना चाहिए, यहाँ पर ये फर्नीचर होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा इंटीरियर होना चाहिए। वो मुझे उनको गाइड करना है। अब वो तो रहने गया ही नहीं है तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको कहां से पता होगा। बट कोई घर में ऑलरेडी 10 साल से 5 साल से रह रहा है और वो बुलाता है, तो उधर उसके प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करना है। ये तो प्रॉब्लम बताएगा ही नहीं, रहने ही नहीं गया तो क्या प्रॉब्लम बताएगा। चलो अभी सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मंदिर से। घर का मंदिर जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट NE, अभी ये सब लिखने की हैबिट डाल दो। नॉर्थ ईस्ट मतलब NE। अब क्यों होना चाहिए उसका भी एक लॉजिक सिंपल सा है। हमने देखा कि अर्थ टिल्टेड है, नॉर्थ ईस्ट में सनलाइट पहले आता है। अब यहाँ पर अगर नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रखा है तो मंदिर में आमतौर पे, हाँ, कुछ लोग सूर्यवंशी होते हैं, सूर्य के उगने के बाद 12 बजे उठते हैं, कुछ लोग सूर्यवंशी होते हैं, लेकिन आमतौर पे मैक्सिमम लोग जो पूजा करते हैं वो अर्ली मॉर्निंग करते हैं। 8 बजे 9 बजे तक मैक्सिमम हो जाता है। अब 8 बजे 9 बजे तक यहाँ पर सनलाइट आता है तो क्या होता है, एक तो यहाँ पे माइल्ड होता है सनलाइट, पॉजिटिविटी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, नेचुरल लाइट मिलती है, नेचुरल एनर्जी मिलती है। इसके लिए मंदिर को यहाँ पे रखना है। भगवान के लिए तो बाद में, पहले हमारे लिए रखना है। और भगवान तो क्या सर्वशक्तिमान है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पर पहले हमारे लिए हमें रखना है। क्योंकि जब मंदिर के पास देखो, वैष्णव लोगों में 1.5 2 घंटा बैठ के उधर सेवा करते हैं, बराबर है। जैन लोग मैक्सिमम देरासर जाते हैं, वो घर में मंदिर में कम बैठते हैं। बट ये जो वैष्णव लोग है या हिंदू लोग है वो घर में बैठ के पूजा ज्यादा करते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा। अब यहाँ पर मंदिर होगा और वो व्यक्ति यहाँ पर 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के पूजा करेगा तो क्या होगा, पॉजिटिविटी मिलेगी, मेडिटेशन अच्छे से कर पाएगा, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट अच्छे तरीके से कर पाएगा। इसलिए मंदिर नॉर्थ ईस्ट में रखना है। नॉर्थ ईस्ट बराबर है, लेकिन ये आज मैं लॉजिक भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्यों नॉर्थ ईस्ट में रखना है। अभी आज के जमाने में नॉर्थ ईस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक तो आने वाला ही नहीं है मैक्सिमम केस में। जब कोई आपके पास बंगलों का काम लेकर आएगा तो बात अलग है,
बाकी तो मैक्सिमम फ्लैट का वास्तु करोगे तो उसमें तो नॉर्थ ईस्ट का सवाल ही नहीं आता है, वाटर टैंक का। बट मंदिर का सवाल हर एक घर में आएगा। दूसरी बात, हर एक घर के अंदर मंदिर होना ही चाहिए, और वो भी प्रॉपर मंदिर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक सेल्फ लगाया उसके ऊपर दो मूर्ति रख दिया और हो गया मंदिर, ऐसे नहीं। प्रॉपर मंदिर होना चाहिए। पहले तो मंदिर प्रॉपर होना चाहिए, और मंदिर का सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला जोन नॉर्थ ईस्ट ही है। आपको ये रिजल्ट देखने मिलेगा कि मैक्सिमम केस में आप जाओगे घरों के अंदर जहां पर प्रॉब्लम है, मंदिर नॉर्थ ईस्ट में नहीं होगा। लेकिन आप जब उसको नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट करवाओगे 50% काम क्लाइंट का वहां पर ही हो जाएगा। इसके लिए नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना अनिवार्य है, इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते। ये पहले दिमाग में बिठा लो बराबर, क्योंकि क्लाइंट भी आपको कन्विंस करने की बहुत कोशिश करेगा। अरे मुझे तो इधर ये है, मुझे तो उधर वो है, मुझे उधर ये रखना है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो मैं इधर नहीं रखूं तो इधर रखूं तो चलेगा क्या? वास्तु में मंदिर के मैटर में कोई भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज ना करो, वो सबसे बेस्ट है। लेकिन अभी सुन लो आपके समझने के लिए, लेकिन अगर कोई ऐसा घर मिल गया कि आपने भी बहुत जेन्युइन देखा कि जगह ही नहीं है नॉर्थ ईस्ट में, या नॉर्थ ईस्ट का जोन ही कट हो गया है, तो क्या करोगे? तो फिर नॉर्थ से लेकर ईस्ट के बीच में कोई भी जोन में रख सकते हो, पहले वो लिख लो। कुछ कुछ घर में इतनी नेगेटिव एनर्जी होती है, वो मंदिर को शिफ्ट भी नहीं करने देते, व्यक्ति को ऐसी बुद्धि ही नहीं सूझने देते। ये सब काम करोगे तो पता चलेगा। नॉर्थ से लेकर ईस्ट के बीच में रख सकते हैं। अब आता है सवाल फेसिंग का, लेकिन पहले ध्यान रखो, हमेशा आपको ये भी आएगा कि किधर फेस करूं, किधर फेस करूं, किधर फेस करूं, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके पहले इंपॉर्टेंट क्या है, कौन से जोन में रखा है। साउथ वेस्ट में रखा है और जोन को जो फेस करना है वो करोगे, कोई रिजल्ट नहीं है। जोन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले कौन से जोन में रखना, फिर फेसिंग। चलो अभी एक छोटी सी टेस्ट लेते हैं। देव दिशाएं कौन सी होती है? नॉर्थ से लेकर ईस्ट, तीनों तीन एकदम ब्रिलियंट मेमोरी, तो मतलब मानना पड़ेगा, जोरदार है तीनों का। नॉर्थ से लेकर ईस्ट की जो दिशा है वो देव दिशा है। इसके लिए जो आपने सवाल पूछा था फेसिंग, तो मंदिर रखना है ये जोन में से कहीं पर भी, सबसे पहली प्रायोरिटी नॉर्थ ईस्ट होनी चाहिए। लेकिन पूजा करते समय हमारा फेस या तो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की तरफ रहे, वैसे रखना चाहिए। Person's face should face north Yes. or east. क्योंकि ये दिशाएं हमारे लिए जरूरी है, इसको फेस करना। भगवान के लिए नहीं है, भगवान तो ऑलरेडी शक्तिमान है। अच्छा, हमारा फेस भगवान को, हमारा फेस नॉर्थ ईस्ट में आना हाँ, चाहिए। हमारा फेस नॉर्थ को देखना चाहिए, या नॉर्थ ईस्ट को, या ईस्ट को देखना चाहिए। मतलब ये पूरे जोन में से कहीं पर भी। This is also good and this is also good. यस। अभी जैसे मैं यहाँ पर मेरी ऑफिस में हूँ, मेरे सामने नॉर्थ है, राइट साइड पे ईस्ट है, तो अभी मैंने मंदिर सामने रखा तो परफेक्ट है। मैं जब दर्शन करूंगा तो मेरा फेस नॉर्थ की तरफ जाएगा। मैं ये दीवार पे रखता हूँ तो भी बेस्ट है, क्योंकि मैं ऐसे फेस करूंगा तो नॉर्थ ईस्ट फेस होगा। मेन एक इंपॉर्टेंट है घर का किचन। मेन चीज याद ले लेते हैं, बाकी तो माइन्यूटली सब आएगा। किचन के अंदर, किचन में जब गैस स्टोव हम करते हैं तो क्या, कौन सा एलिमेंट क्रिएट होता है? फायर एलिमेंट। अग्नि दिशा, साउथ ईस्ट यानी अग्नि दिशा, तो किचन जो है उसका गैस स्टोव जो है वो अग्नि दिशा में यानी साउथ ईस्ट के जोन में आना चाहिए। फिर प्लेटफॉर्म थोड़ा लंबा चौड़ा हो, इधर उधर हो, चलेगा, बट गैस स्टोव जो है वो साउथ ईस्ट के जोन में आना चाहिए। और जब मैं कहता हूं, जब मैं वर्ड बोलता हूं जोन, तो उसका मीनिंग क्या है वो भी समझ लो। अब ये जो एक एक इंडिविजुअल लाइन आप देख रहे हो, ये जो लाइन है उसको बोलते हैं एक्सिस, यानी वो पर्टिकुलर लाइन है। बट जोन का मतलब क्या है? मैंने कहा मंदिर नॉर्थ ईस्ट के जोन में होना चाहिए, तो ये दोनों का मैं आधा आधा करूंगा। ये यहां से लेकर यहां तक, ये जो एरिया है ये क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट का जोन हो गया, यानी पूरा उतना एरिया नॉर्थ ईस्ट में काउंट होगा। और ये एग्जैक्ट जो है वो क्या है? नॉर्थ ईस्ट एक्सिस है। तो एक्सिस के ऊपर मिले तो ठीक है, बट हमें क्या है? नॉर्थ ईस्ट के जोन के अंदर वो चीज मिलनी चाहिए। उसी तरीके से किचन का सेम, साउथ ईस्ट जोन में किचन का गैस स्टोव आना चाहिए, तो ये हो गया साउथ ईस्ट।
अब ये एग्जैक्ट साउथ ईस्ट एक्सिस है और ये उसका जोन है, यहां से लेकर यहां तक जोन में आना चाहिए। 22.5 जोन रेडियस बराबर है। Yes, yes. 22.5 22.5 डिग्री। और ये सब आपको आप इसके अंदर करोगे ना इससे, तो वो पूरा 22.5 और वो सारा कैलकुलेशन इसमें रेडी है, तो आपको सिर्फ इसी के ऊपर फिर फोकस करना है। अब किचन में एक सवाल ये आएगा कि फीमेल का फेस खाना बनाते समय कौन से डायरेक्शन को फेस करना चाहिए? नहीं, फेस करना चाहिए नॉर्थ या ईस्ट को। फेसिंग हमेशा ईस्ट पॉजिटिव ही रहेगा, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट दिशा को फेसिंग करना चाहिए। मतलब हम खड़े हैं तो जो फीमेल खाना बनाने के लिए खड़ी है वो या तो नॉर्थ को देखनी चाहिए, या नॉर्थ ईस्ट को देखनी चाहिए, या तो ईस्ट को देखनी चाहिए। उसके बाद में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज मास्टर बेडरूम। अब देखो मास्टर बेडरूम किसको कहोगे? अटैच टॉयलेट बाथरूम है उसको, या किसको कहोगे? नहीं, जिस अर्निंग मेंबर जो बेडरूम में सोने वाला है वो मास्टर बेडरूम। यस मेरे साथ वास्तु में घूम घूम के हो गया सब ना? नॉलेज अच्छा हो गया है। परफेक्ट है आंसर। परफेक्ट है। मास्टर बेडरूम मतलब, मास्टर मतलब घर का जो मेन व्यक्ति है, मेन अर्निंग मेंबर है, उसका बेडरूम कहाँ पे होना चाहिए, उसको मास्टर बेडरूम कहेंगे। आज की भाषा में क्या है? अटैच टॉयलेट बाथरूम मतलब मास्टर बेडरूम। फिर उसमें छोटा बच्चा सोए तो भी मास्टर, दादा सोए तो भी मास्टर, पौत्र पिता सोए कोई भी सोए मास्टर, ऐसा नहीं होता है। मेन अर्निंग मेंबर का बेडरूम जो है वो साउथ वेस्ट में होना चाहिए। रीजन? स्टेबिलिटी। साउथ वेस्ट का जोन एलिमेंट के एंगल से अर्थ एलिमेंट है, और जोन की जो एक्टिविटी है उसके हिसाब से रिलेशनशिप का जोन है। हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप बॉन्डिंग स्ट्रांग हो, मजबूत हो, इसके लिए भी। दूसरा, अर्थ एलिमेंट के अंदर जब व्यक्ति सोता है तो क्या होता है, जब 8 घंटा उसमें सोकर वो एनर्जेटिकली काम करने के लिए निकल सकता है। अर्थ एलिमेंट में सोता है व्यक्ति, जब वो बोलता है तो लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। वहीं पर अगर वाटर एलिमेंट में किसी व्यक्ति का बेडरूम है, आपने उधर सुला दिया उसको, और वो बंदा सेल्स एंड मार्केटिंग में है और वाटर एलिमेंट में सो रहा है, वो सेल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी बात में वो दम, वो प्रभाव ही नहीं रहेगा जो उसको अर्थ एलिमेंट से मिलेगा। ये सारी चीजें हैं उसके अंदर। इसके लिए मास्टर बेडरूम जो है, घर का जो मेन मेंबर कमा रहा है तो उसका बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए। उसके बाद में आएगा समझो ग्रैंडफादर का, ग्रैंड पेरेंट्स का बेडरूम, वो कहां पर रखेंगे? बोलो आपका, सोच रहे बोलो। नॉर्थ साइड। नॉर्थ साइड मतलब किधर? अभी देखो, नॉर्थ साइड मतलब नॉर्थ भी हुआ, नॉर्थ ईस्ट हुआ, नॉर्थ ईस्ट हुआ, कौन सा? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट क्यों? हेल्थ की वजह से कि जैसे बड़े होते उनकी हेल्थ अच्छी रहे, वो हिसाब से। वाह, तो देखो आया ना आंसर, परफेक्ट है। थोड़ा बहुत परफेक्ट है। बोलो नॉर्थ से लेके ईस्ट में। परफेक्ट। तो कैसा है, सबसे पहला हम क्या ट्राई करेंगे, जो सीनियर सिटीजन है, जो ग्रैंड पेरेंट्स है, उसको नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम देने की ट्राई करेंगे अगर होगा तो। क्योंकि आमतौर पे आप देखना, जो सीनियर सिटीजन है उनको जल्दी उठने की आदत होती है, पूजा भक्ति करने की आदत होती है, तो उनके बेडरूम अगर नॉर्थ ईस्ट में होगा, मंदिर भी वहां पर आप रख सकते हो कंफर्टेबली, तो वो खुद उठेंगे, पूजा भक्ति सब करेंगे, घर के दूसरे लोगों को डिस्टर्ब भी नहीं होगा। और सीनियर सिटीजन का जोन है, उनको भी माल बेचना है या मार्केटिंग करने के लिए निकलना नहीं है, तो वो वाटर जोन में सोएगा तो चलेगा वो व्यक्ति। और अगर नॉर्थ ईस्ट में नहीं है तो नॉर्थ से लेकर ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के बीच में आप दे सकते हो बेडरूम, अगर वहां पर आ रहा है तो। कुछ कुछ घर में सीनियर सिटीजनों का दिमाग बहुत गर्म रहता है, भड़कते रहते हैं बात बात पे। अगर वास्तु करने का मौका मिले और चेक करने का मौका मिले तो देखना उनका बेडरूम मैक्सिमम केस में साउथ ईस्ट में होगा, और स्लीपिंग पोजीशन भी साउथ ईस्ट में आ रही होगी। तो सीनियर सिटीजन का बेडरूम हो गया। अब बच्चों का बेडरूम कहां दोगे? वेस्ट में। वेस्ट में के नॉर्थ वेस्ट में? नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में के वेस्ट में? नॉर्थ वेस्ट नहीं, नॉर्थ वेस्ट में तो सीनियर सिटीजन का है, सॉरी। नॉर्थ ईस्ट में सीनियर सिटीजन है। नॉर्थ ईस्ट में देंगे। सीनियर सिटीजन नॉर्थ ईस्ट में है। किड्स इज नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में दे सकते हैं। क्यों? आमतौर पे
अगर ऐसा कोई घर है तो सीनियर सिटीजन यहाँ पर आएंगे, मास्टर जो है व्यक्ति यहाँ पर आएगा। बच्चों को आप वेस्ट साउथ वेस्ट दे सकते हो, वेस्ट में दे सकते हो, नॉर्थ वेस्ट में दे सकते हो। और दूसरा, अगर ये बाजू बेडरूम है मान लो, तो ये बाजू है तो आप ईस्ट में दे सकते हो, वो बेस्ट है। ईस्ट ईस्ट और एक बार साउथ में भी चलेगा, क्या अच्छा रहेगा साउथ से। सोते समय मान लो मास्टर बेडरूम यहाँ पर है, लेकिन हेड पोजीशन, स्लीपिंग पोजीशन जिसको बोलते हैं, हेड पोजीशन टुवर्ड्स साउथ होनी चाहिए। बेडरूम कोई भी जोन में हो, ये चीज ध्यान रखना, बेडरूम कोई भी जोन में हो, हेड पोजीशन साउथ की तरफ रहनी चाहिए और लेग पोजीशन ऑटोमेटिक नॉर्थ की तरफ जाएगी। स्लीपिंग है। आमतौर पे ब्रह्मस्थान के अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी पिलर, देयर शुड नॉट बी फायर और वाटर, तीनों में से कुछ भी नहीं होना चाहिए। न तो फायर मतलब ब्रह्मस्थान में किचन भी नहीं चाहिए, न वाटर, बाथरूम, हाँ, देन न टॉयलेट, फायर वाटर, फायर वाटर टॉयलेट एंड पिलर। अब इसका एक एकदम सिंपल लॉजिक आपको समझाता हूं। मान लो मैं एक वास्तु पुरुष हूं, अब मेरे पेट के ऊपर यहां पर आपने 25 किलो का वजन रख दिया, बांध दिया, और बाद में बोला जाओ अभी घूमो फिरो एंजॉय करो, पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से हर एक घर का हमने देखा वास्तु पुरुष का हेड यहाँ पर है, लेग्स यहाँ पर है, तो ये उनका क्या आ गया, ब्रह्मस्थान आ गया, यानी कि उनका स्टमक आ गया। अब ऐसे घर के अंदर जिसमें सेंटर में इतना बड़ा वजन रख दिया है, वो घर के अंदर एनर्जी का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, और वैसे घर में रहने वाले लोग हमेशा प्रॉब्लम से ग्रस्त रहेंगे। क्या क्या प्रॉब्लम होगा वो सब आएगा सिम्टम्स, बट ऐसे घरों में ये प्रॉब्लम होता है। दूसरा, अगर पेट के अंदर एसिडिटी हो गई, कंफर्टेबल रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर अगर ब्रह्मस्थान के अंदर फायर, किचन आ गया, खास करके गैस आ गया, तो ऐसे घर के लोगों के अंदर एसिडिटी का हेल्थ इश्यू भी रहेगा और घर के अंदर बाकी सारे प्रॉब्लम भी रहेंगे। ये चीज एक एक चीज ऑब्जर्व कर करके बोलनी, और मैंने ये सब क्लाइंट को कंसल्ट किया हुआ है, आंसर मिले हुए हैं, सब गारंटेड चीजें हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है घर की तिजोरी, ट्रेजरी रखने का, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट एंड वेस्ट, और ये तीनों में से कुछ ना मिले तो साउथ। अच्छा, तिजोरी रखनी कैसे है? जब आप तिजोरी को खोलो तो तिजोरी का जो दरवाजा है वो टुवर्ड्स नॉर्थ या ईस्ट की तरफ खुलना चाहिए।